स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 की चैप्टर 9 की एग्जाम्पल वगैरह। इसके हम 2 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। इससे पहले के एग्जाम्पल मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 4। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। ये है एग्जाम्पल 4, इसको डिस्कस करना है अभी। तो क्या कह रहे हैं इसमें, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो जैसे कि नीचे अगर देखोगे तो वो भी बना हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट पी। यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, यहाँ से किसी बिल्डिंग का डिस्टेंस, एक बिल्डिंग है सामने, तो ये इस तरीके से ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। और एक ऊपर है, एक ऊपर फ्लैग बना हुआ है, ठीक है। वो है बी, ये पॉइंट बी मान लो, बी, और ये पॉइंट बी। इस पॉइंट से इसके लिए जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ इवैल्यूएशन, वो बन रहा है 45, ये बन रहा है 45 डिग्री का, ठीक है। ये लिख देता हूँ ए पॉइंट, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, तो इसमें क्या है, ये बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी ए बी, और झंडे की और बिल्डिंग की मिला के ये हो जाएगी ए बी। तो एंगल पता है, इससे जो बन रहा है एंगल ऑफ इवैल्यूएशन 30 डिग्री, और ये जो बड़ा वाला है 15 डिग्री बढ़ रहा है। तो इसमें पूछा क्या, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग is 30 degree. Is 30 degree. A flag is hoisted at the top of the building, and the angle of elevation of the top of the flag top from P is 45 degree. Find the length of the flag top and the distance of building from the point P. तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है, और ये डिस्टेंस भी हमें फाइंड करना है कि फ्लैग टॉप कितना हाइट का है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन, इसमें हम क्या करेंगे, ये tan 30 डिग्री की वैल्यू पता होगी, तो अगले महीने ले लेते हैं ना, कम से कम 1000 रुपए इन ट्रायंगल ए बी पी, ठीक है। हिला तो नहीं, ए बी पी, तो इन ट्रायंगल ए बी पी tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें ए बी पी में परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, तो tan थीटा की वैल्यू क्या है, tan थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, इज इक्वल टू पी हमें पता है 10, यानी कि वो लिख लो चाहो तो ए बी अपॉन बेस क्या है पी ए, इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे लिख लो, tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिग्री की, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3। यहाँ पे लिख लो 1/√3 इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है हमें पता है 10 डिवाइडेड बाई पी ए। तो पी ए इधर आ जाएगा, ये √3 इधर चला जाएगा, पी ए इज इक्वल टू 10√3 मीटर। तो यहाँ पे हमने पी ए ये डिस्टेंस जो है ये निकाल लिया, 10√3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन
find the length of flagstaff and the distance of the building from the point P. The distance between point P, the distance between building and point P, building and point P is 10√3। तो इस तरीके से ये आ जाएगा। तो मांडी से घुर के आ जाएगी। हाँ ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये पहले एक पार्ट का आंसर आ गया, डिस्टेंस निकाल लिया हमने। अब कह रहा है फ्लैगस्टिफ की हाइट निकालो। तो ये अब हमें पास आ चुका है और ये हमें पता लगाना है। ये हमें पता है 10 है। ठीक है, तो ये हमें पता लगाना है। तो यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, ये इन ट्रायंगल ADP। अब ट्रायंगल ADP में देखो, ADP में ट्रायंगल ADP में देखो क्या है। अब जब ट्रायंगल ADP में देखोगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे देखो, तो ADP में tan थीटा इज इक्वल टू AD अपॉन PA। AD हमें पता है tan थीटा कितना है, यहाँ पे 45, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AD को क्या लिख सकते हैं हम, AB प्लस BD अपॉन PA। AB हमें पता है और PA भी हमें पता है, तो वही लिख लो। tan 45 भी हमें पता है, तो पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद मैं इधर से मिटा दूंगा और आगे लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा, जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना होगा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहाँ से मैं देता हूँ मिटा। ठीक है, तो PA भी हमें पता है, तो tan 45 कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 इज इक्वल टू AB हमें पता है 10 और BD को हम ऐसे ही लिख लेते हैं BD डिवाइडेड बाई PA कितना है 10√3। ठीक है, तो BD कितना है 10√3। इस तरीके से यहाँ पे ये BD की, अब ये 1 है तो इसको इधर ले जाओगे, 10√3 इज इक्वल टू 10 प्लस BD। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसको इधर ले जाना है, इस 10 को इधर ले जाना माइनस में, तो ये इधर आ जाएगा माइनस में। तो 10√3 माइनस 10 इज इक्वल टू BD। ठीक है, अब इसी चीज को अलग तरीके से दिया हुआ बुक में 10 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो 10 कॉमन इधर क्या बच जाएगा ब्रैकेट में, पहले वाले में √3 माइनस 1, और √3 की वैल्यू पता है, दी भी हुई है 1.73, तो 0.73 हो जाएगी इसकी वैल्यू, तो उसको भी निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगी 1.73 माइनस 1, और यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई में है इज इक्वल टू B। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 10 इंटू 0.73, तो इसको मेरे हिसाब से नोट कर ही लिया होगा। तो इसको इधर करते हैं, 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 0.732, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 7 पॉइंट इधर चला जाएगा 32 मीटर। ठीक है, इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। तो लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिख देंगे, यहाँ पे था लेंथ ऑफ flagstaff is 7.32 मीटर
इसी तरीके से यहाँ पे मैंने इसको भी चेंज कर दिया है कि ये देखो tan√3 को यहाँ पे मैंने बाद में लिख दिया है कि tan रूट को इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो आप पॉइंट्स में, यानी कि 17.3 जिसका आंसर आएगा। तो बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा, मिटा देता हूँ 1 2 3 4 5 6। अगला एग्जाम्पल भी कोई खास हार्ड नहीं है, बस थोड़ा समझने का है। थोड़ा सा भी ध्यान अगर दोगे इस टाइम पे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, बाद में समझ में नहीं आते। तो अगला है एग्जाम्पल नंबर 5, उसको डिस्कस कर लेते हैं। आज लास्ट यही डिस्कस करेंगे। द शैडो ऑफ अ टावर, द शैडो ऑफ अ टावर standing on a level ground, standing on a level ground is found to be 40 meter longer. When the sun altitude is 30 degree. When the sun altitude is 30 degree. ठीक है, 30 डिग्री। उसके आगे है then when it is 60 degree, find the height of tower. Find the height of tower. Find the height of tower. तो यहाँ पे टावर की हाइट हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि एक टावर है, इसकी कोई शैडो है 30 डिग्री पे, तो ये एंगल जो होगा यहाँ पे यही 30 डिग्री होगा। तो ये जो हो जाएगा, ठीक है, ये जो हो जाएगा ये यहाँ पे कुछ और बड़ा हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी देखना है इसमें, एंगल ऑफ वो भी देखना है, ठीक है। तो जब 60 डिग्री, जब ये 60 डिग्री पे था, ठीक है, जब ये मतलब 60 डिग्री पे था, तो ये यहाँ पे 60 डिग्री ऐसे लिख लो, ये यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। जब मतलब सन इधर इंक्लिनेशन 30 डिग्री, तो ये आ रही है, उसके बाद और ऊपर गया तो ये आ रही है, ठीक है। मतलब जैसे कि चेंज होता रहता है ना। तो इनका क्या कहना है कि जब ये 60 डिग्री पे था, ठीक है, a tower standing on a level ground is found to be 40 मीटर longer। तो जब 40 मीटर longer हो गई,
कब हो गई लॉन्गर? व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। एल्टीट्यूड मतलब ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा। एल्टीट्यूड मतलब इधर से जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पड़ेगा ये, ठीक है, ये 60 होगा, ये वाला 60 होगा इस टाइम पे, ठीक है, ये वाला 60 होगा। और जब ये 30 होगा तो वो ऊपर वाला वो होगा। तो जब ये 30 है तब ये 60 है, तो 30 वाले की जगह व्हेन 30, तो हमने इसकी जगह 60 नीचे की तरफ ले लिया और 60 की जगह पे 30 नीचे की तरफ ले लिया, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करना है, क्योंकि इन दोनों का सम तो 90 होना चाहिए ना, इसमें भी, क्योंकि एक एंगल परमानेंटली 90 का, तो ये हमें दे रखा है कि 40 मीटर बढ़ जाती है। तो अब हमसे पूछा हाइट ऑफ टावर बताओ, हाइट ऑफ टावर बताओ, एच ऑफ टावर। तो मान लो कि इसकी हाइट कुछ एच है, ठीक है, और जैसे कि इसमें दिया हुआ है ABCD करके डाल लेते हैं, जैसे बुक में दिया हुआ है ABCD, ठीक है, ऐसे करके दिया हुआ है। तो मैं ट्रायंगल मान के चलूंगा, सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABC, इस डिस्टेंस को ABC, लेट CB is equal to x and height of tower equal to x, सॉरी h, इसको h करो, ठीक है, ये h है। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन x, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसके बाद ठीक है ये आ जाएगी, ठीक है, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो यहाँ पे √3 इज इक्वल टू h अपॉन x, यानी कि x को इधर ले आओ, h इज इक्वल टू √3x, ठीक है। अब क्या करना है, अगले में आ जाओ। कितने को मन के पैसे तो नहीं देंगे ऐसे, कितने का 10 रुपए तो तभी जाऊंगी। अब इन ट्रायंगल ABD, ये बड़े वाले ट्रायंगल में ये एंगल कितने का बनना है? 10 30 इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस 40 डिग्री, ठीक है। अब x प्लस 40 डिग्री, अब इसको कोई हमें पता है, यहाँ से हमने निकाल रखा है h बराबर √3x या x3 कुछ भी रख लो, ठीक है। तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है हमें h की, तो इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, 1 मिनट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? 1/√3, tan 30 की वैल्यू 1/√3। उधर h की वैल्यू क्या आ जाएगी? h की वैल्यू क्या आ जाएगी? √3x डिवाइडेड बाई x प्लस 40, सॉरी, ठीक है। अब ये इन सब के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये इधर जा सकता है इसके पास नीचे, या इसको यहाँ पे कर लो, तो इसको यहाँ पे ही लेके आ जाते हैं और इनको पूरे को इधर ले जाते हैं 1 के मल्टीप्लाई में, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये पूरे इधर चले जाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई होके x प्लस 40 रह जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होके √3 इधर आ जाएगा, तो √3x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये √3 इंटू √3x, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा x प्लस 40, x को इधर ले जाके माइनस कर दो, 40 इज इक्वल टू 3x माइनस x इज इक्वल टू 40 इज इक्वल टू 2x, 40 मीटर है वो, 40 मीटर इज इक्वल टू 2x, तो 40 कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 20, 40 डिवाइड बाई 2, चाहे ऐसे कर लो और फैलाना चाहते हो तो फैला लो, ठीक है। और उसके बाद x बराबर 20, तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ठीक है। और x क्या लिया था हमने, ये, तो इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है।
तो अब 20 आ गई है, उसकी वैल्यू हम निकाल देंगे। ठीक है, x की वैल्यू 20 आ गई है तो उसकी वैल्यू हम निकाल देंगे। और h हमने h इक्वल टू √3 × x, तो अब हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हम x की वैल्यू क्या है 20, यहाँ पे पुट करेंगे √3 × 20 और वैल्यू आ जाएगी। तो पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं लिखवाता हूँ यहीं से ही। तो यहाँ पे h इज इक्वल टू √3 × 20 इज इक्वल टू 1.3 है, शायद इसमें 1.73। ये चाहो तो मल्टीप्लाई करके, चाहे तो ऐसे ही छोड़ दो, इसको ऐसे भी लिख के छोड़ दो 20√3, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा इधर से, जो भी करना चाहो। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 7 2 जा 14 और 1 वो 1 कैरी 2 1 जा 2। तो क्या आ जाएगा, अब पॉइंट कितने के बाद लग जाएगा, एक जीरो लगा लो यहाँ पे, कितने के बाद पॉइंट लग जाएगा 3 के बाद, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 24 आंसर आ जाएगा 2460 मीटर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं लास्ट में, उससे पहले इसको नोट कर लो 1 2 3 4 5 6। तो स्टेटमेंट बड़ी छोटी सी है, द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू द हाइट of tower is 20√3 और 24.640 मीटर। इधर भी मीटर लगा देना, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया एग्जाम्पल नंबर 5 का। इसको फटाफट नोट कर लो, मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के 2 एग्जाम्पल और देखेंगे, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 6 और 7। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं अगर आप हमारी अपकमिंग वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू।